जैसा कि आपने देखा कि वक्फ बोर्ड का बिल बीजेपी ने लाया है, समझ में नहीं आता है वो बीजेपी मुसलमानों की हमदर्द सिर्फ दिखावा के लिए बनती है। उसके ट्रैप में नीतीश भी आ जाते हैं, नायडू भी आ जाते हैं, चिराग जी भी आ जाते हैं, मांझी जी भी आ जाते हैं। और जब अपने इलाकों में जाते हैं, बिहार में, आंध्रा में, गया में, चिराग जी बिहार में आते हैं तो मुसलमानों की हिमायत की बात करते हैं। ये बिल टोटल मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों से आरएसएस और बीजेपी की दुश्मनी दिखाती है कि मुसलमान की कोई भी उन्नति प्रगति ये देखना नहीं चाहते हैं। वक्फ बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, आज़ादी के बाद से चल रहा था। हमारे बाप दादा ने, हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन दान की थी। एक सबका एक मकसद होता है, कोई ईदगाह के लिए, कोई मस्जिद के लिए, कोई मदरसा के लिए, कोई अनाथालय के लिए देता है ताकि उनका उत्थान हो। वक्फ में आप ट्रांसपेरेंसी लाते। अकबर ओवैसी साहब ने एसआईटी की मांग की थी कि इंक्रोचमेंट हटाइए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बार बार कहा कि आप इंक्रोचमेंट हटाइए, उसकी आय, उसकी संपत्ति जो है उसकी हिफाजत कीजिए, उसकी आय बढ़ाइए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। आप 5-10 एग्जाम्पल सिर्फ रखते हैं जहां पर इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है। 5-10 एग्जाम्पल से क्या होने वाला है? उस नीतीश जी सबसे बात, आपके ललन सिंह कल तक अमित शाह को इतना गाली दे रहे थे। अमित शाह, नीतीश जी ललन सिंह की एंट्री बंद कर रहे थे, ललन बाबू एंट्री बंद होगा, और नीतीश जी इतना गाली दे रहे थे। आज ललन जी और अमित शाह जी में ऐसी क्या दोस्ती हो गई जो ऐसी वकालत वो इस बिल का कर रहे थे जैसे कि वो बीजेपी के प्रवक्ता बन गया है। जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के मंत्री होने की तरह वो पर जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता बन गए थे, उसी तरह ललन बाबू चल रहे हैं। ललन जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतने पुराने सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और सबसे बड़ी बात, नीतीश जी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। तेजस्वी जी, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लोकसभा में नहीं खुल के बोला। ट्वीट करने से नहीं होगा। मुसलमानों के मुद्दे पर जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं उस तरीके से बोलना पड़ेगा। हम वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ेंगे, और नीतीश कुमार जी के जितने जो हैं, जो जुड़े हुए एमएलए, जो एक्स एमपी, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर जो मुसलमानों के इलाके में जाते हैं टोपी पहन के, गमछा पहन के, उससे मैं पूछना चाहता हूं आप किस मुंह से जाइएगा? जो बीजेपी इतना विरोध आरएसएस वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाहती है, नीतीश कुमार उसके लिए वकालत कर रहे हैं, ललन बाबू वकालत कर रहे हैं। बिहार की जनता असेंबली इलेक्शन आने वाला है, इसका जवाब मांगेगी, बाई इलेक्शन में भी मांगेगी और असेंबली इलेक्शन में मांगेंगे। नीतीश जी, हम ये दोहरा चरित्र आपका नहीं चाहेंगे। जो भी स्टैंड है आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई तो एमआईएम मजबूती से लड़ेगी, पूरे देश में लड़ेगी। हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल इमान साहब, अकबर ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, हम लोग लड़ेंगे और अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह ताला।